अभी दुर्गा पूजा आ रही है, जिसको नवरात्र भी कहते हैं, नव दुर्गा भी कहते हैं या दशहरा भी कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे और कोई एक दुर्गा है जो कि बहुत विवादित है, उसके बारे में तरह तरह की कहानियां भी कही गई है। अब इनका अस्तित्व था कि नहीं था, ये तो आज से 1000 ईयर्स पहले बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो भी उस समय के स्क्रिप्चर्स या जो भी सबूत मिले हैं उस समय तो कुछ भी नहीं मिले हैं। लेकिन आज की डेट में ये मनाया जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई हैं। अब क्या कहानी है, कहाँ से ये आया है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये नवरात्र होता क्या है और किन पौराणिक कथाओं के आधार पर इसकी कथा कहानी गढ़ के जनमानस में डाली गई है, इसका औचित्य क्या है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज। सर, स्वागत है आपका रेशनल वर्ल्ड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे देश और दुनिया के जो धार्मिक जिज्ञासु लोग हैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ आमंत्रित करके और कथा प्रवचन के माध्यम से शास्त्रों के रहस्य से अवगत करवाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो स्वामी जी, सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि ये नवरात्र या नव दुर्गा है क्या? क्या ये नौ, इसमें रात क्यों शब्द आ रहा है? लोग नवरात्रि भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ देखिए, क्या है कि एक चीज हमें समझना पड़ेगी सबसे पहले, वो है कि हमारे देश में एक समय ऐसा था कि देवासुर संग्राम हुआ था। यूं समझ लीजिए कि आर्यों और अनार्यों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें आर्य सत्ता उत्तर पश्चिमी भारत से आकर के और देश की यहाँ जो मूल निवासी जनता थी उस पर उसका कब्जा हुआ। और ये सैकड़ों सालों तक ये युद्ध चलता रहा किसी न किसी रूप में, और इसमें लाखों करोड़ों जनता का नाश हुआ। इसमें ऋग्वेद की साक्ष्य है और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें इसका उल्लेख है किसी न किसी रूप में। और इसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने भाग लिया था। जो मूल निवासी लोग थे वो हार गए थे, जिनको राक्षस दैत्य दानव निशाचर कहा गया था, और जो आर्य लोग थे, विदेशी लोग थे, वो जीत गए थे। और उसी के उपलक्ष्य में अधिकांशतः ये त्योहार जो मनाए जाते हैं, है ना। किसी सज्जन ने इसकी व्याख्या की, त्योहार मतलब तुम्हारी हार मतलब जो मूल निवासियों की हार और विदेशियों की जो जीत के उत्सव है उनको त्योहार कहा जाता है भारत में। तो यहाँ देवी दुर्गा जी के 9 रूप की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि भाई 9 उनके रूप है। नवरात्रि का मतलब यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि 9 रात दिन वो युद्ध चला होगा, या 9 जो देवियों के रूप थे तो उन्होंने अलग अलग जो असुर थे या राक्षस थे या मूल निवासी थे उनकी हत्याएं की थी या उनको मारा था। तो वो 9 दिन तक एक युद्ध चला था। आगे चल के लोगों ने ये प्लानिंग किया कि भाई रात्रि के समय देवी की आराधना की जाए, साधना की जाए और उनसे शक्ति प्राप्त की जाए। जिस प्रकार देवताओं ने जब असुर जीत गए थे और उनका स्वर्ग पर राज्य हो गया था, मतलब यूँ समझ लो कि ये जो अफगानिस्तान वाला और ईरान और जो अपना जो पाकिस्तान और जो कश्मीर वाला बेल्ट है, यहाँ पर जो आर्यों का या ये स्वर्ग था, तो इस पे कब्जा यहाँ के मूल निवासियों का हो गया था, क्योंकि ये लोग उधर से आते थे। तो जब ये वहाँ पर उस कब्जे को हटाने के लिए देवताओं ने मीटिंग बुलाई और बहुत सारे देवी देवता आर्य लोग इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने एक देवी को तैयार किया कि भाई आपको इस देश के मूल निवासी राजाओं को मारना है। हमसे तो अब इतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि हम तो स्वर्ग में सबाब कबाब और शराब में उलझे रहे, तब ताकत आपके पास है। तो उन्होंने जिस प्रकार नए नए तरीके से साम दाम दंड भेद से इस देश के मूल निवासी राजाओं का वो हराया, मारा, उसी की कथा ये आती है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि देवी भागवत पुराण या मार्कंडेय पुराण जो है उसमें इस कथा का उल्लेख है। मेरे पास ये दुर्गा सप्तशती सचित्र गीता प्रेस गोरखपुर की है। मैं सभी देश दुनिया की जनता से आग्रह करूंगा कि वो 9 दुर्गा को समझने के लिए एक छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की, करीब 230 पेज के आसपास है। तो इसको आप सब लोग इस नवरात्रि में एक बार जरूर पढ़े तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जी बताइए। जी 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 स्वामी जी। साथियों, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा। स्वामी जी ने जो भी बातें कही है वो पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कही है,
तो आप लोग कतई ये मत समझ लीजिएगा कि इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या फिर जी जी कोई पुरातात्विक उत्खनन, इस तरह का कोई सबूत है। ये पूरी तरह से जो स्क्रिप्चर्स है, जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स है, उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर स्वामी जी ने ये बातें कही हैं। तो स्वामी जी, हम बिल्कुल। लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि इनकी जो पौराणिक ग्रंथें हैं, उन ग्रंथों में लिखा क्या है, ये संग्राम कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी दीजिए। जी जी, देखिए मैं सभी साइंस जर्नी और मेरे जो चैनल के जो मुझे चाहने वाले हैं, उन सभी से आग्रह करूंगा कि ये पौराणिक कहानी है। हो सकता है कि इसमें कुछ इतिहास छुपा हो सकता है कि ऐसी घटना घटी हो, लेकिन क्या है कि हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारे जैसे पंडित पुजारी, धर्म के ठेकेदारों ने देवी देवताओं के नाम पर वो इतिहास भी रहा हो तो उसको इतना विकृत किया, इतना विकृत किया, इतना विकृत किया कि वो कहा जाता है ना कि 10 ग्राम सोना प्राप्त करने के लिए 10 टन मिट्टी हटानी पड़ती है। तो उसी प्रकार इन पौराणिक कथाओं को पढ़ने से हमें कुछ झलक तो मिलती है, लेकिन इन कथाओं को हम ऐतिहासिक ना मान करके पौराणिक माने। और पौराणिक का मतलब होता है अधिकांशता उसमें 90 या 99% कल्पना, काल्पनिक चीजें हैं। 90%, 10% हो सकता है कुछ चीजें हकीकत भी होगी, क्योंकि घटना कोई घटी होगा, लेकिन उसको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा और इतना ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अवतार, इतना घालमेल कर दिया गया कि वो सारा गुड़ गोबर हो गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या देवी देवता का अपमान करना मकसद नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 51 का जा के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो समाज में वैज्ञानिक चेतना, मानवतावाद और बुद्धिवाद का प्रचार करे, ताकि लोग जागरूक हो। हाँ, ये साइंस जर्नलिस्ट ने यहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए, इस प्रवचन का मकसद या जो भी हमारा जो संविधान कहता है, वो ये कहता है कि भारत के लोग वैज्ञानिक चिंतन करें। यानी हमारी जो पौराणिक कहानियां हैं या हमारे रीति रिवाज है, हमारे जो भी कल्चर है, तो उस कल्चर का भी हमें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि वो आज के समाज के लिए कितना उपयोगी, कितना अनुपयोगी। जो रीति रिवाज है या जो त्योहार है, तीज त्योहार है, जो व्रत कथाएं हैं, उनको हमें वैज्ञानिक रूप से उनकी समीक्षा करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई आज वो उसका कोई औचित्य है या नहीं। तो मेरा मकसद आपके किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल कतई नहीं है। आप किस देवता को मानते हैं, किस देवी को मानते हैं, कौन सा व्रत करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं आपकी भावना को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मुझे ये अधिकार है कि भारत की जनता को जागरूक करूं। उसमें हो सकता है कि आपकी भावना को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आहत हो, लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर इलाज करता है तो उसे इंजेक्शन भी देना पड़ता है, उसे गोली भी देना पड़ता है, उसे ऑपरेशन भी करना पड़ता है। उसका मकसद मरीज को मारना नहीं होता, उसको ठीक करना होता है। उसी प्रकार साइंस जर्नलिस्ट जी का और मेरा और जितने भी यूट्यूबर्स है जो मानवतावादी, बुद्धिवादी है, उनका मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बजाय उसको सुधारने का मकसद है। तो हम आते हैं सर्वप्रथम कि मार्कंडेय पुराण उल्लेख आता है देवी, हाँ, श्री दुर्गा सप्तशती जी का जो कथा है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें पहले जो आमुख है उसमें ही लिखा है। अगर आप फर्स्ट स्लाइड को निकालेंगे तो उसमें कुछ इसका इतिहास बताने की कृपा मतलब कोशिश की गई है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह, ये प्रथम संस्करण का एक निवेदन, इसमें लिखा हुआ है कि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है, यानी सभी हिंदुओं को मान्य है। जबकि ऐसा नहीं है, वो कुछ लोग जो मानते हैं, जो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हुए हैं। वैसे इस ग्रंथ को उन्होंने इतिहास माना है कि भाई ये भगवती जी का इतिहास है, जबकि इतिहास नहीं, ये पौराणिक कथा है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है, यानी उनकी सारी कामनाएं वो सारी पूर्ण करेगा। सकाम भक्त इसके सेवन से मनो अभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त कर लेते। निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते। राजा सूरथ से महर्षि मेधा ने कहा था। अब देखिए, इसमें इस कथा में दो पात्र सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो राजा सूरथ है। अब ये सूरत कहाँ पैदा हुआ था, इसके पिताजी कौन थे, इसके सिक्के कहाँ है, इसका महल कहाँ है, ये कौन से जिले का था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर।
और एक बनिया आता आगे चल के, उसके बारे में दो लोग हैं जो दोनों ही अपने, एक तो राजपाट खो चुका था और एक के परिवार ने निकाल दिया था। फिर उसने देवी की आराधना की और उसको सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, उसको राज्य मिल गया। हर कथा में ये होता है कि कोई व्यक्ति था और उसको वो देश काल परिस्थिति, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हुई कि सब धन धान सब लूट गया, सब परिवार उससे बिछड़ गया। इसके बाद देवता की उसने आराधना की तो उसको धन धान्य मिल गया, बेटा मिल गया, बेटा नहीं हो रहा था तो औरत मिल गई अच्छे बेहतरीन, और बस वो चंगा हो गया और मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला, मोक्ष मिला। हर कथा में यही होता। देखिए क्या लिखा है, राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शिव निर्णाम भो, यहाँ शब्द पे ध्यान देंगे, भोग स्वर्गाप स्वर्गदा। तो भोग मतलब क्या है कि आपको हर प्रकार के भोग है ना, सबाब कबाब शबाब मिलेंगे देवी की आराधना करने से, स्वर्ग आपको मिलेगा और मोक्ष भी लास्ट में। महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अनु अपु नारावर्ती मोक्ष प्रदान करती है। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया। अरे भैया अखंड साम्राज्य अगर प्राप्त हो गया था, पूरी पृथ्वी का राजा बन गया था, पूरे भारत का राजा बन गया था। जिस प्रकार हम इतिहास में अशोक को पढ़ते हैं, इतिहास में हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, इतिहास में हम और भी कई राजाओं को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसका महाराणा प्रताप जी को पढ़ते हैं या अपने शिवाजी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ आया ही नहीं भैया। ये सूरत कौन सा, मैंने तो हिस्ट्री से एमए किया है और 2 बार मैंने पीएससी को फाइट किया, 1 बार मैंने आईएएस का एग्जाम भी दिया था, लेकिन सूरत नाम के किसी राजा का राज्य तो मुझे पढ़ने में नहीं आया। तो ये पौराणिक कहानियां। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि वैराग्यवान समाधि वेश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्त की। तो मैंने आपको बताया कि वास्तव में ये 2 पात्र इसमें है। जो एक तो सूरत जो बनिया था वो अपने परिवार से दुखी था, उसको परिवार के लोगों ने निकाल दिया था और इसका राजपाट चला गया। तो ये दुर्गा पाठ इन्होंने किया, उसके व्रत करे, पूजा पाठ की, आराधना की, तो वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। चलिए ये इसकी शुरुआत है। आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, आगे बढ़ाते जी जी स्वामी जी कंटिन्यू कीजिए इसको। आगे हम लोग इस पर प्रारंभ, हाँ जी प्रारंभ होता है। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, है ना। सप्त श्लोकी दुर्गा में ये यहाँ पर बताया गया है कि मतलब देवी जी, अच्छा एक और हमारे यहाँ पे जो भी कथा होती है तो हमने क्या करा, उसमें शंकर जी और पार्वती जी का संवाद करवा दिया और उनके माध्यम से अपनी बात रखी। देखिए क्या कहते हैं, शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अब वो पार्वती जी से या कह रहे हैं या किसी देवी से कह रहे हैं कि भाई है देवी, वो क्या है कि तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। अरे भाई अगर वो करने वाली तो फिर आप क्या हो, ब्रह्मा विष्णु को महेश काय सारे बने थे फिर। अगर सारा काम देवियां करेगी तो फिर आप क्या करोगे। तो ये क्या है कि कला है, मतलब क्या है कि जैसे अपन देखते हैं ना फिल्मों में डायलॉग होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है और वो कहने वाला वो लेखक होता है, उसको किससे क्या दिलवाना है। तो इसी प्रकार यहाँ कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई भी कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अच्छा देखिए क्या होता है, जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी वो है रिचुअल से, उनका मूल मकसद है सबाब कबाब और शराब कमाना, चाहे वो स्वर्ग प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, आनंद और परमानंद की प्राप्ति करने के लिए देवी देवता ईश्वर की आराधना की जाती है। ये जितने भी लोग जो आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ, रोजा, नमाज, हज करते हैं और जो भी रिचुअल्स होते, चाहे वो हिंदुओं के, मुसलमान के, जैनियों के, बौद्धों के, अधिकांशता ये सिर्फ परलोक का झुंझुना पकड़ाने के लिए है या लोक में भोग करने के लिए। भोग का मतलब है मतलब उसको अच्छी औरत मिल जाए, अच्छी दारू मिल जाए और अच्छा खाने को मांस मिल जाए और भी अय्याशियों के सारे सामान जो रहते हैं, बेहतरीन महल हो, नौकर चाकर हो, सब ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से कहा गया है। अब आप देखिए है भगवती महादेवी, महामाया देवी ज्ञानियों के में के लिए भी चित्त को बलपूर्वक मोह से खींच डालती हो आप, मतलब वो ज्ञानियों को भी अपने उसमें जाल में फंसा लेती है। चलो छोड़िए, आगे निकालिए। हाँ अब देखो वो अगली स्लाइड में वो क्या कहती है, देवी जी कहती है, इसका जवाब देती है भगवान शंकर जी को, हे देव आपका मेरे ऊपर स्नेह है
और कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, उसे सुनो, और वह है अम्बा स्तुति। यानी एक देवी का आप अगर स्तुति करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है। अच्छा, भय क्यों होता है? देखिए, आप पे कोई आक्रमण करता है तो भय भय होता है ना। जब आर्यों और अनार्यों का युद्ध हुआ तो इधर के लोग भी उन पर आक्रमण करते थे और उनके साथ अन्याय अत्याचार करते थे, वो इन पे करते थे, तो भयभीत होता था। तो जब भयभीत आदमी होता है तो वो देवताओं की शरण में जाता है, देवियों की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है। जिस आदमी को किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, वो पूजा पाठ क्यों करेगा? वो किसी देवी देवता की आराधना क्यों करेगा? ये लोभी लालची लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो करना नहीं चाहते कुछ भी, बस बैठे बैठे हमें तो भगवान छप्पर फाड़ के दे दे। ऐसे जो आलसी लोग होते हैं वही ये चीजें करते हैं। तो अधिकतर क्या हुआ कि माँ दुर्गे आप स्मरण करके सब प्राणियों का भय हर लेती है। नहीं, भयभीत लोग थे, स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है, दुख दरिद्रता भय हरने वाली है। हर आदमी चाहता है कि वो बुद्धिमान हो, उसके जीवन में दुख ना हो, भय ना हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए क्या होगा आगे चल के, क्या होगा वही मैंने बताया ना। वाह, देखिए ये देखिए, जो उस भक्त रहेगा, मतलब वह भक्त जो रहेगा वह धन धान्य, देखिए धन मिलेगा, धान्य मतलब अनाज मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पुत्री की बात कहीं नहीं की गई, पुत्र चाहिए ना, और स्त्री मिलेगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मनोहारी स्त्री मिलेगी, घोड़ा मिलेगा। अच्छा, उस जमाने में क्या था कि मोटरसाइकिल नहीं थी, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, तो लिख देते कि आपको घोड़ा नहीं, आपको बेहतरीन कार मिलेगी, हवाई जहाज मिलेगी, मिलेगा, घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ, और अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है व्यक्ति अगर ये पूजा करता है, कुमारी पूजन, कुमारी का पूजन, और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें। फिर क्या होता है, पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं। अच्छा, उस जमाने में दास प्रथा भी थी, यानी जो देवी की आराधना कर लेगा उसके पर इतना पावर आ जाएगा कि दुनिया उसकी दास हो जाएगी, और वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता। वैसे आज अंग्रेजों ने आकर के भारत में दास प्रथा को खत्म किया था। आज भी हमारे यहाँ जो हली ग्वाल होते हैं वो दास ही एक तरह के, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा है कि वह राज लक्ष्मी को प्राप्त होता है। राजाओं को भी लालच दिया है कि अगर देवी का पाठ करेंगे आप तो राज प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में 1206 से लेकर 1857 तक मुसलमानों का राज रहा। इसके बाद 1857 से 1947 तक मुसलमान अंग्रेजों का राज रहा। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि हिंदू राजाओं ने ये देवी के पाठ नहीं किए होंगे। दुर्गा पाठ हर साल होता है, साल में 2 बार किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने किया नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुसलमानों का राज रहा, यहूद और इनका अंग्रेजों का राज रहा। तो क्या लिखा है, गो रोचन लाक्षा सिंदूर, है ना, घी कपूर दूध चीनी मधु एकत्र करके विधि पूर्वक यंत्र लिख करके जो विधिज्ञ पुरुष द्वारा उस यंत्र को धारण करता है, ये तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, इनको धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष स्वरूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस पर स्त्रोत लिख करके जो पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। यानी धनवान बनाने का मंत्र भी यहाँ दिया गया है कि भाई धनवान। अब इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस में तो इस प्रकार का दुर्गा पाठ करते नहीं, वो लोग धनवान कैसे बन गए? ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। चलिए आगे देखते क्या लिखा है। मैं सज्जनों में संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि संस्कृत पढ़ने में टाइम ज्यादा हो जाएगा और हमें बहुत सारी स्लाइड है, उनको बताना है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। अच्छा, देवियां भी अलग अलग, उनका क्या सवारियां हैं। प्रेत का मतलब होता है जो व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है तो उसको प्रेत बोला जाता है। जैसे प्रेत का एक मतलब दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो शरीर होता है उसको प्रेत कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में। वाराही भैंसे पर सवार है। अच्छा, उस जमाने में क्या है कि साधन नहीं थे, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे बाप दादा बहुत वैज्ञानिक थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, पूरे पुष्पक विमान था, वो भी राक्षसों ने बनाया था, असुरों का था वो आर्यों का नहीं था जो बनाया होगा, वैसे कल्पना है वो। तो देखिए ऐन्द्रिका नाम की एक देवी थी, उसका वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन है। गरुड़ का मतलब होता है बाज पक्षी जो होता है, जैसे भगवान विष्णु उस पर बैठे हुए हैं, तो इसी प्रकार वैष्णवी, क्योंकि विष्णु जी ने उनको भी बैठा कि तुम भी इसी पे बैठो, पति पत्नी दोनों। माहेश्वरी जो थी, मतलब पार्वती जी या महेश भगवान शंकर जी की पत्नी जो थी, वो वृषभ यानी बेल पर सवार थी। कोमारिका
वाहन मयूर यानी ये मोर पर सवार थी। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान थी, हाथों में कमल था। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर, और ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई थी। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे एक बात पता चलती, जो हमारे जो लोग कहते हैं ना, पुरुष हमारे पूर्वज तो बहुत महान थे और वेदों में फलानी टेक्नोलॉजी है, और वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का एक मंत्र है, उसको मैंने पढ़ा था, दयानंद सरस्वती ने ऐसी व्याख्या की कि उसमें से रेल का इंजन बना दिया उन्होंने। अगर वो दयानंद सरस्वती जी के जमाने में इंटरनेट होता तो वो इंटरनेट भी निकाल लेते, मोबाइल भी निकाल लेते। तो ये क्या है, जिस प्रकार जाकिर नायक क्या है कि कुरान की नई नई व्याख्या करके उसमें से सारा टेक्नोलॉजी निकालता है, ऐसे ही ये हमारे भाई भतीजे भी यही करते हैं। जबकि ये सभी धर्मों के लोग ऐसा मानते, जबकि ऐसा है नहीं। वो स्पष्ट लिखा हुआ कि हमारे पास सवारियां क्या थी, हम जानवरों पर बैठते थे। हमारे जो देवी देवता थे जो सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन इसके बावजूद वो यंत्र नहीं बना पाए, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं बना पाए कि लोग सवारी कर पाए, उनको जानवरों पर बैठना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फटाफट लेते हैं क्योंकि बहुत सारा बताना है ना। चलिए अब क्या होता है, हाँ, यह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भक्तों को बताया गया है कि भाई कौन आपके शरीर के कौन कौन से अंग है, कौन कौन सी देवी आपके रक्षा करेगी। सारी रक्षा हमें करना चाहिए। महादेवी दोनों स्तनों की, यानी इंसान के जो स्तन है उसकी रक्षा देवी जी करेगी। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। अरे भाई स्तन आपके हैं तो दूसरा रक्षा क्यों करेगा, आपको ही करना पड़ेगा ना। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। और नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी। गुह्य भाग का मतलब होता है जो हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा जो होता है गुदा मार्ग, वहां की भी रक्षा करने के लिए हमने देवी को तकलीफ दी है। पूतना और कामिका लिंग की, और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। अब ये कोई बात है, मतलब विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि अब गुदा की रक्षा करने के लिए आपकी कोई देवी आएगी, उसकी ड्यूटी लगा रखी है आपने। लिंग की रक्षा करने के लिए भी देवी को आपने तकलीफ दी है। तो ये क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर की, अरे भाई एक बात लिख देते कि पूरे शरीर की रक्षा कोई देवी करे, एक एक अंग पर आपने एक एक देवी को बैठा दिया, तो ये देवी देवता को तो अपमान है ना। भाई मुझे बताइए कि आपने एक देवी की युक्ति यूं समझ लो कि बाथरूम में कर रखी है, ये देवता का अपमान है ना। आपको लिखते हुए शर्म नहीं आई? आपके गुदा मार्ग की रक्षा देवी करेगी, और आप कह रहे कि वो वहां निवास करती है, आपके लिंग की रक्षा भी देवी करेगी। ये बात लिखने की थी क्या? तो बहुत सारी मुझे चीजें अभी है। जी जी बताइए। जी मुझे लगता है ना कि जो ये लेखक है या जिन लोगों ने ये सब लिखा है, उनके दिमाग में यही सब चलते रहता था। स्तन, ये लिंग, गुदा, इससे अलावा वो कुछ बेचारे सोच भी नहीं पाते थे। इनकी सारी किताबों में हाँ ये सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, सभी कथाओं में कहीं ना कहीं इनको क्या है कि ये बड़ी बीमारी है। मैंने पूरा जो शास्त्र में भी पढ़ता हूँ जहाँ, तो ये इनके आसपास ही इनकी पूरी मानसिकता है। और देवी देवता का वर्णन करने में देवियों के स्तन, नितंब, उन पर इनका बड़ा ध्यान रहता जाता है। चलिए अब आगे जी देखते हैं क्या क्या लिखा है। चलो इसको मैं थोड़ा संस्कृत में भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्या लिखा है ऊपर। चलो इसमें, चलो ठीक है। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे चाम, हाँ ये यहीं पे नीचे ये है ना। चलिए नीचे आ जाइए थोड़ा सा, मतलब ऊपर कर दीजिए इसको। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे चाम क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षैन धर्म धारिणी। अब शुक्र की यानी आपके वीर की रक्षा भी देवी करेगी। तो फिर आप क्या करोगे? पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की, काल रात्रि और पित्त की मुटुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्यावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। यानी खांसी चलती थी तो देवता चूड़ामणि नाम की देवी को बुलाते थे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। ब्राह्मणी, देखिए अब लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। अरे भाई वीर की रक्षा देवी कैसे करेगी आपके वीर की? आपको ब्रह्मचर्य साधना करना चाहिए, आपको जो भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो वो काम तो आपका है, देवी क्या करेगी उसमें? देवी को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप इस काम में? तो ये छत्रेश्वरी, देवी, हाँ जी, स्वामी जी, ये देवी ब्राह्मणी लिखा हुआ है कि देवी के लिए ब्राह्मणी, हाँ वो ब्राह्मणी थी क्या देवियां?
हाँ नहीं, वो सभी तरह की थी। जैसे हमारे यहाँ देवता तो भाई ब्राह्मण ही होंगे ना, दूसरे तो दूसरी जाति के तो हो नहीं सकते क्यों? अच्छा। हाँ, तो ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे, क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। अब ये जो चीजें हैं, वीर की रक्षा व्यक्ति स्वयं करता है, दूसरा कोई उसके वीर की रक्षा नहीं कर सकता। तो अब ये चीजें हैं, और ऐसी अश्लील बातें तो लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे देखते हैं। जी। अब लिखा है, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, और चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, और महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो, भैरवी पत्नी की रक्षा करे। अच्छा, भैरवी पत्नी की रक्षा करेगी। अब तू क्या करेगा? तूने शादी की तो देवी देवता तेरी पत्नी की रक्षा करेंगे। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हर चीज के लिए देवताओं से आह्वान करते हैं। अब चाहे पत्नी की रक्षा देवता करेगा, गोत्र की रक्षा देवता करेगा, पशुओं की रक्षा देवता करेगा। अरे भैया तू क्या करेगा ये बता? अगर सब काम देवी देवता करेगा तो फिर तुम क्या करो? समझ में नहीं आता। मैंने इस पे एक दोहा लिखा है कि अगर अगर आप सब कुछ देवता से मांगते तो फिर आप क्यों पैदा हुए? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? और पुरुष का हथियार उठा के सर सर पकड़ कर रोए। मेरा एक दोहा है कि सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? अरे तू क्यों पैदा हुआ? फिर सब काम ईश्वर करे। तेरे वीर की रक्षा वो करेंगे, तेरे स्तन की रक्षा वो करेंगे, तेरे बाथरूम की रक्षा वो करेंगे, तेरे पशु की रक्षा वो करेंगे। तो तू किस लिए पैदा हुआ है? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? और पौरुष का हथियार उठा के सर पकड़ कर रोए। वास्तव में हमें पौरुष पैदा करना चाहिए। देवी देवता और ईश्वर को परेशान करने की बजाय अपने काम हमें स्वयं करना चाहिए। देवी देवता के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो फिर ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। राजा के दरबार में मां लक्ष्मी में रक्षा करे, और सब ओर से रक्षा करने वाले विजय देवी भयों से मेरी रक्षा करे। अभी राजा महाराजा भी हमारे देवी देवता के भरोसे बैठे हुए थे। जब महमूद गजनबी ने, गोरी ने, इन्होंने आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर टूटा, तो हम इस आशा में लगे बैठे हुए थे कि कोई देवी आएगी, कोई देवता आएगा, काल भैरव आएगा, दुर्गा जी आएगी, शंकर जी आएगी, हनुमान जी आ जाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और पंडे पुजारियों ने ये दुर्गा सप्तशती के पाठ में, हनुमान चालीसा और बहुत सारे जो हमारे धार्मिक कथाएं उनके पाठ चालू कर दिए कि आओ और हमें बचाओ। लेकिन कोई भी नहीं आया, चीटी भी नहीं आई। 50,000 लोगों को वहां काट दिया गया। ये जो देवल है कराची है, कराची में जो वो मोहम्मद बिन कासिम आया था, 17 साल का लड़का था, उसको उसने गुप्तचर भेजे राजा दाहिर के राज्य में। पता चला कि देवी के मंदिर का अगर झंडा काट दिया जाए तो हिंदू लोग ये सोचेंगे या ब्राह्मणवादी ये सोचेंगे कि ये देवी इनसे नाराज है, तो वो युद्ध में से निराश हो जाएंगे। उन्होंने यही करा, 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई कि तुम्हारा काम है मंदिर पे चढ़ के और देवी के झंडे काट देना। और झंडे काट दिए उन्होंने, झंडे गिर पड़े तो हिंदू सेना का मनोबल गिर गया और वो हार गई। तो ये देवी देवता का युद्ध से क्या संबंध है? आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए क्यों कोई आएगा? आपके पशुओं की रक्षा करने के लिए, आपके स्तन की, आपकी गुदा की, आपके वीर की, आपके लिंग की, आपके शुक्र की रक्षा करने के लिए क्यों आएगा? ये तो सब आपको परमात्मा, प्रकृति जिसे भी मानते हैं, आपका शरीर है तो आपको रक्षा करना चाहिए। आपका राज्य तो आपको रक्षा करना चाहिए। आपका बेटा है, बेटी है, बीमार है तो उसका इलाज कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाइए। यानी कि भारतीयों को नपुंसक बनाने के लिए यही देवी देवता के बारे में जो लिखा गया है कि ये रक्षा करेगा, जिससे भारत जो है गुलाम बन गया। बिल्कुल सही। यहाँ ये तो क्या है कि अच्छा, ये है रक्षा कवच। यानी यहाँ पर जो ये दिया है इसमें रक्षा कवच, यानी देवी का रक्षा कवच अगर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ देखिए, ये ऊपर थोड़ा सा आइए, हाँ इसको देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करिए इसको। इसका शीर्षक भी पढ़ लेते हैं। जैसे मकड़ी से भी रक्षा करना है, मकड़ी से भी रक्षा देवी करेगी। अरे भाई तू क्या करेगा मकड़ी से रक्षा? तेरे घर में मकड़ी आ गई तो भगा देखो ये यहाँ डाकिनी शाकिनी भी लिखा हुआ है संस्कृत में। ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व रक्षा, ये तो सब लिखा है। मकड़ी, चेचक। अच्छा, चेचक की बीमारी से भी हाथ जोड़ते थे देवता के। अरे चेचक की बीमारी वो लुई पास्चर ने, और वो फिर टीका ईका बनाया अंग्रेजों ने और ये सब किया। तो आगे क्या है, चलो थोड़ा सा ऊपर ऊपर करिए, वहीं से पढ़ता हूँ मैं शुरुआत से। मकड़ी से, हाँ इधर आइए थोड़ा सा। हाँ ये मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है ऐसा देवी देवता के उससे रक्षा कवच से
कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि के स्थावर, विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अही, फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सभी प्रकार के विष दूर हो जाता है, इनका कोई असर नहीं होता। ये रक्षा जो कवच का पाठ करोगे तो इस पृथ्वी पर मारण मोहन, इन मारण मोहन के बारे में भी ये सब गड़बड़ है, ये मूर्ख बनाया गया तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों को। मैंने इस पे एक दोहा लिखा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ, कबीर ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मद भरमो जग कोय, और सार समझ जाने बिना कागा न हंसा हो। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। ये मारण मोहन उच्चाटन और ये सब क्या है कि मैंने लिखा है कि अगर वास्तव में तंत्र मंत्र यंत्र सही होते, जो वशीकरण से बस में होते और विश्व सुंदरी पैर दबाती ओजा करते भोग, वास्तव में अगर वशीकरण, ये मोहन जो है ना, वही वशीकरण, मोहन मारण। और अगर कोई कहता है कि मारण होता है तो वास्तव में हमारे देश में पाकिस्तान और जो चीन की सीमा है उस पर हमें सेना खड़ी करने की बजाय ये मोहन मारण उच्चाटन करने वाले जो लोग हैं, ये तंत्र मंत्र यंत्र पढ़ने वाले, इन लोगों को खड़ा कर दो। तो खड़ा कर दो, बोल दो ये तुम ये धागे फेंको उधर पाकिस्तान तरफ, ये मंत्र अंत्र करके और टोने टोट के फेंको, तो पाकिस्तान की सेना खत्म हो जाएगी, चीन की सेना खत्म हो जाएगी, अखंड भारत हो जाएगा। अरे ये इस तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में हमने हजारों सालों से जूते खाए और आज भी हम परेशान हैं। ये सब कवच हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। अच्छा, ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, निम्न कोटि के देव। आगे देखिए क्या है, नीचे थोड़ा सा और निकालिए, इसको ऊपर कर दीजिए स्लाइड को। हाँ देखिए क्या है, हाँ ये लिखा बस, हाँ बस 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 देखो ये, हाँ ये क्या है, कुल देवता माला, डाकिनी शाकिनी। अरे डाकन आकर कुछ होती नहीं है, आपको कहीं डाकन मिले पूरे देश की जनता से मैं बोलता हूँ तो आप बोल रहे कि सत्यानंद महाराज डाकन आकन को नहीं मानता है, उसको खजा कोई शाकिनी आकिनी मिल जाए तो। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारे देश में हजारों औरतों को, बेचारियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, डाकन घोषित कर करके उसके जूते की माला पहनाई जाती है, जुलूस निकाला जाता है। अगर वो डाकन होती, उसमें खाने की शक्ति होती तो वो उन मारने पीटने वालों को खा जाती ना। और अगर भारत में डाकन है तो मैं तो प्रवचन में पूरे देश में जाके बोलता हूँ कि भाई पूरे देश की डाकनों की लिस्ट मुझे दीजिए। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना की सीमा से सेना हटाई जाए और वहां पर डाकनों की नियुक्ति की जाए। जितने भी आतंकवादी आएंगे डाकन खजा उसको, हमारे देश की भोली भाली जनता को क्या खाए। लेकिन ये क्या, बहुत सारी बीमारियां होती किसी गरीब औरत पर, दलित आदिवासी पिछड़ी औरतें जो नहाती धोती नहीं है, बूढ़ी है, जिनके मुंह में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, उसको डाकन घोषित करके मार देती बेचारी। तो ये ग्रह भूत कुछ होता नहीं है, भूत कुछ होता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं बचपन से भूत ढूंढ रहा हूँ और मैं कई जगह प्रवचनों में चुनौती देता हूँ। चलो आप लोगों को भी आज बता दूं ये भूत वगैरह जो होता है ना। तो ये देखिए मेरे इस बॉटल में पानी भरा हुआ, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ ये इतना पानी है ना। अब देखते 5 मिनट में ये पानी गायब हो जाना चाहिए। मैं आपके सामने रख देता हूँ, है ना, ये यहाँ पे रखा रहेगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा भी शायद थोड़ा सा। तो ये देखिए ये बॉटल मैं हटाऊंगा नहीं यहाँ से। अब देखते हैं कौन सा देवता आता है, कौन सी देवी आती है, या कौन सा भूत आता है, पिचास आता है, डाकन चुड़ैल। पूरी दुनिया के डाकन चुड़ैल भूत पलित पिचास डाकन शाकन सबको चुनौती देता हूं मैं। पूरी दुनिया के जितने भी देवी देवता ईश्वर और जितने भी भूत प्रेत वगैरह है, वो मेरी बाटल का पानी गायब कर दे। देखते हैं पानी गायब होता है कि नहीं। मेरी कथा चल रही है यहाँ पे, पूरी दुनिया ऐसा देख रही है, लाइव हो रहा है, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। देखते हैं मेरी बाटल का पानी गायब करती कि नहीं करती। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं ना। आप तो क्या है, भूत पलीत पिचास जिन जिन्ना डाकन चुड़ैल भूत पलीत हो, सब आ जाओ देखते हैं। तो भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। ये दुर्गा पाठ में, दुर्गा इसमें सप्तशती में एक ये रक्षा कवच नाम का एक पाठ है, उसकी महिमा गाई गई है। और इसी चक्कर में हमारा देश पूरा बर्बाद हुआ। आगे चलिए निकालते हैं। हाँ देखिए अब क्या हुआ, हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम जय हो, तुम रूप दो। अच्छा, देवताओं से हमारे यहाँ मांगा जाता है, देखिए तुम रूप दो। अरे भाई इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान में जो लोग सुंदर हैं, गोरे हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो स्टंट हो रहे हैं, उनने कोई रूप नहीं मांगा किसी देवता से। वो नस्ली ऐसी वहां पे यूरोपियन लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं,
अफगानिस्तान, ईरान, इराक के जो लोग होते हैं बड़े सुंदर हट्टे-कट्टे होते हैं। और जो लोग ये यहाँ पर रहते हैं जो भूमध्य सागर में या विषुवत रेखा के जो होते हैं बीच में पृथ्वी का जो सूरज की जो लाइट ज़्यादा पड़ती है, बाकी लोग काले होते हैं। और सुंदरता और ये जो रूप वगैरह होता है, ये हमारी मान्यताओं पर निर्भर होता है। भाई काले लोग होते तो वहाँ काले व्यक्तियों में भी सुंदर छाँट लिया जाता है, गोरों में भी सुंदर छाँट लिया जाता है, उसमें भी सुंदर की कैटेगरी होती है। तो क्या कहता है कि तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। अब आप देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अध्यात्म का मतलब है सारी लोकेशनाओं से दूर हो जाना, निष्काम भाव से परमात्मा का भजन करो, कुछ भी मत मांगो। अरे यहाँ तो देवी से क्या मांगा जा रहा है, हे देवी हमें रूप दो, यश दो, काम करो, आदि शत्रुओं का नाश करो। आगे क्या लिखा है, अब आप देखिए, हे देवी अंबिका तुम, हाँ, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो, मतलब आनंद की वर्षात कर दो। आगे लिखा है पत्नी भी दो हमें, आगे चलिए निकालिए, देखो हमें मनोहारी पत्नी चाहिए। देखिए हाँ, इसको संस्कृत में पढ़ देता हूँ, संस्कृत में पढ़ देता हूँ, इसी को निकाल लीजिए वापस, जो ऊपर था ना, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भव भवाम। अब ये देखिए इसका अनुवाद भी नीचे पढ़ लेते, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। आहा, रूपवान, गुणवान, सुंदर, बहुत बेहतरीन पत्नी भगवान हमें दे, मन की इच्छा पूरी होगा। हे देवी, आप जो मुझे बताइए, देवी तुम्हारी सगाई करवाएगी, देवी तुम्हारी शादी करवाएगी, देवी तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढेगी। अरे भाई तू अच्छा है, धनवान, बलवान, विद्वान बन तो कोई भी तुझे अच्छी लड़की दे देगा। अब उसमें देवी क्या करे बेचारी। तो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, अच्छा नीची जाति की औरत से शादी नहीं करना, निम्न कुल में जन्मी हुई औरत से शादी नहीं करना, उत्तम कुल की औरत को पसंद करना है। यहाँ भी जातिवाद और वो भेदभाव की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो मैं भूत पलित वाला पानी पी लेता हूँ है ना, ये भूत पलित वाला मंत्र वाला है ना। मैं किसी भी भूत पलित डाकन चुड़ैल से डरता नहीं हूं। अच्छा यहाँ पे देखिए, हाँ इसको देखिए क्या लिखा है, इस मंत्र को पढ़ना है। अब ये थोड़ा सा ऊपर देखिए, हाँ ये है निर्वाण मंत्र के इसको, ये निर्वाण मंत्र है, नवारण मंत्र है ना, नवारण मंत्र अर्थ। अब इसमें देखिए कितनी गलत बात लिखी है। मैं सभी विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि देखिए हमारे शास्त्रों में जो लिखने वाले लोग थे उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि कैसी कैसी बातें लिख दी आपने। ठीक है आप देवी देवताओं की कल्पना कर रहे हैं, कोई भी चीज है तो उसमें सभ्यता तो होना चाहिए। इसे पढ़कर जल गिराए, क्या गाना पढ़ना आपको, श्री गणपति रजयति ओम आश्चर्य वारण मंत्राश्च ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋष्यः गायत्र्यो कृष्णी गणोष्टुप छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिं क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जापे विनियोगः। इसे पढ़कर जल गिराए। अच्छा देखिए क्या होता है कि ऐसे मंत्र सारी दुनिया में जितनी भी भाषा होती है उनमें सब में अपने देवी देवता को याद किया जाता है। आप देखिए मंत्र पढ़ करके जल गिरा, जल कैसे गिराना आप देखो, नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ से उंगलियों से क्रमशः, दाहिने हाथ की उंगलियां लेना है आपको, दाया हाथ जो रहता है उसकी उंगलियां लेना है और उसमें सिर, मुख, हृदय, गुदा और दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। अब मुझे बताइए पूजा पाठ हो रही है और गुदा में हाथ लगाना तो मूर्खतापूर्ण बात है ना, अपवित्रता है ना। विचार कीजिए और किसी की यहाँ गुदा शब्द का यूज करने की क्या जरूरत थी आपको। जिसने भी ये लिखा है उसको थोड़ी सी भी अकल नहीं थी। भाई हम देखते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते तो नहाते धोते हैं, पवित्र हो जाते और कोशिश करते हैं कि हम पेशाब करने भी ना जाए, पेशाब पहले ही हो जाए, पेशाब से फारिग होकर के हाथ पैर वगैरह को धो लें। अब आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको गुदा में हाथ लगाना है, क्या मूर्खतापूर्ण बात है। अपनी उंगलियां वहां घुसेड़ना है। ठीक है आपने सिर में उंगलियां डाल दी,
या नाभि में भी। हाँ, नाभि में भी चलता है, हृदय पे यहाँ पे लगा लिया, लेकिन आप गुदा में ले जाने की क्या जरूरत है आपको? मतलब आप कह रहे हो कि फिर कह रहे हो कि आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे देवी देवताओं का। अरे मजाक तो उसने उड़ाया जिसने लिखा है, उसको शर्म नहीं आई कि आप ऐसी बातें लिख रहे हो वहां पे शास्त्रों में, और उनको भोली भाली जनता को बता रहे कि इसको पढ़ने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको गुदा, स्तन, नितंब, लिंग, योनि, वीर, इसके अलावा और कुछ सूझता कि नहीं सूझता शास्त्रों में? देखिए आप क्या लिखा है। मैं सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों से और उनसे जो आकर के यहाँ गालियां बकते हैं कि तुम भीमटे हो न, तुम विदेशी हो न, तुम वामपंथी हो न, तुम नक्सली हो, और तुम्हें विदेशियों से पैसा मिलता है हिंदू समाज को तोड़ने और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। अरे बदनाम तो इनने किया है ना, इसको लिखते हुए शर्म नहीं आई? जिस आदमी ने ये लिखा है, अनुवाद किया है कि गुदा में उंगलियां डालो, वहां पे दाहिने हाथ की उंगलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि, इन अंगों का स्पर्श करें। अरे पूजा पाठ के समय गुदा को स्पर्श करने का क्या औचित्य है? मैं संसार के बुद्धिजीवियों से और जो मेरे विरोधी है, जो आकर के यहाँ गालियां बकेंगे प्रवचन सुनने के बाद, तो आप हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे धार्मिक भावना तो मेरी भी ठेस पहुंच रही है कि आप देवी देवताओं के नाम पर इस प्रकार की कथा क्यों बनाते हैं, इतनी अश्लीलता क्यों परोसते हैं। हमारे जो देवी देवता थे, चाहे वो काल्पनिक हो या पौराणिक हो, जो भी थे, हमारे पूर्वज थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनके नाम पर कुछ भी अनशन कथा बना लेंगे और उसे हम मान लेंगे। चलिए आगे देखिए, बढ़ते हैं, टाइम हो गया शायद ज्यादा। हाँ देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इसको भी देख लो थोड़ा सा। हाँ, अब क्या होता है कि सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की छैया पर सैया बिछाकर योग निद्रा पर आश्रय ले रहे थे। अच्छा, भगवान एक बार सो रहे थे, ये देवी कैसे प्रकट हुई उसकी कथा है। भगवान सो रहे थे, अब सो रहे थे तो क्या हुआ देखिए आप थोड़ा सा, हाँ यहीं पे रोक दीजिए। उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और केवट के नाम से विख्यात थे। अरे भाई, भगवान कभी नहाते कि नहीं थे कि नहीं नहाते थे? क्यों भगवान का मजाक उड़ा रहे हो आप? भगवान विष्णु सोए हुए थे, उनके कान में मेल पड़ गया। अरे साधारण आदमी के शरीर में मेल पड़ जाए वो तो बात ठीक है, लेकिन भगवान के कान में भी मेल होता है, और वो मेल इतना हो जाता है कि उससे दो असुर पैदा हो जाते हैं, मधु और केवट। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो जाते। अरे भाई, असुरों को और कोई काम नहीं है देवी देवताओं को वध करना, और जो भगवान के कान से उत्पन्न हुआ उसके पास थोड़ी बहुत तो बुद्धि और विवेक होगा कि भाई मैं विष्णु भगवान ने मुझे पैदा किया, तो मैं ब्रह्मा जी को नहीं मारूं। और विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों करेंगे कि वो अपने शरीर से असुरों को पैदा करेंगे, और उनको होश भी नहीं, मतलब उनको बच्चा भी पैदा हो गया, कान से बच्चे पैदा हो गए दो, और वो उनको होश ही नहीं, वो सो रहे हुए। फिर आप कह रहे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। देवता का अपमान तो आप कर रहे हैं ना, भगवान को मेल होता है। शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ये लिखा है कि भगवान के कानों में मेल होता है। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब दोनों भयानक असुरों को अपने पास देखा, तो भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का इस्तेमाल किया। अच्छा, भगवान को जगाने का भी काम हुआ है। हमें कुछ दान भी प्राप्त हुआ, वो भी बता देते। अजीज महारानी जी ने $5 भेजे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, कथा से प्रसन्न होकर के, है ना जी। हेलो बोथ ऑफ यू सर एंड आल्सो एवरीवन। थैंक यू आशीष मोरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी का। तो सचिन रोकड़े साहब की तरफ से भी 100 रुपए भेंट किए गए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सज्जनों, हमारे देश में नकली कथावाचकों को तो हम बहुत पैसा दे रहे हैं, करोड़पति हमने बना दिया है, लेकिन हमारे जैसे लोगों का अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम पूरी दुनिया के शास्त्रों का, पूरे हमारे ब्राह्मण धर्म दर्शन के एक एक रहस्य को उजागर आपके सामने करेंगे। और जो मुझे लाखों किताबें खरीदना है, हजारों किताबें खरीदना है, और पूरी जिंदगी मुझे दिन रात पढ़ करके और सारा पूरी दुनिया का जो ज्ञान है, या पूरे ब्राह्मण धर्म दर्शन का पूरा ज्ञान पूरी दुनिया को ऑनलाइन बताना चाहता हूँ, और इसमें बहुत सारे हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी दानदाताओं का। आगे देखिए क्या लिखा है।
अब वो देवी प्रकट हो जाती है। देखिए क्या होता है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। चलो ठीक है, स्तुति करने लगे। अब क्या होता है आगे देखिए, देवी प्रसन्न हो जाती है। फिर देखिए, चलिए अब वो देवी भी प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर एक जातिवादी श्लोक आया कि भाई अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो पुराने जमाने में छापा खाना नहीं था। अच्छा, अब बहुत सारे लोग थे, टेक्नोलॉजी बहुत थी, इंटरनेट था, बिजली थी, बल्ब थे, सब कुछ था, लेकिन छापा खाना नहीं था। क्या लिखा है, अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। यदि 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक लेकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोकों हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ करें। इसकी संस्कृत भी बता दो ताकि लोगों को पता चल जाए ऊपर थोड़ा सा कि देखिए क्या लिखा संस्कृत में। बहुत सारे कहेंगे नहीं वो अनुवाद आपने ठीक ही नहीं किया है। अनुवाद वही 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 जो था ना, हाँ, ब्राह्मणेतर वाला, ब्राह्मणेतर वाला। हाँ चलिए ठीक है, वो नहीं हुआ, ये तो ठीक है। जो ब्राह्मणेतर अभी आपने बताया था ना, जो ब्राह्मण के अलावा दूसरी जाति का अगर लिखेगा, मतलब बनिया ने या ठाकुर ने दुर्गा सप्तशती लिखी है, हाँ ये हाँ ये हाँ वो उधर होगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण के अलावा यानी बनिया, कायस्थ और ठाकुर साहब अगर कुछ लिख दे ये दुर्गा सप्तशती, तो उसके पाठ से पुण्य नहीं मिलेगा। यहाँ भी छुआछूत है। भाई शूद्रों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही था, स्त्रियां तो लिखी पढ़ नहीं सकती थी। मान लो चलो, तो हमारे कायस्थ से भी अबड़ा रहे आप बनिए से भी अबड़ा, छुआछूत हो रही है आपकी, आपकी ठाकुर साहब से भी दिक्कत है आपको। क्या लिखा है, अपने हाथ से लिख, स्त्रोत का पाठ ना करें। मेरा ठाकुर साहबों से भी आग्रह है। अच्छा, और बनिए जी और जो हमारे कायस्थ भाई वो भी देख लो भैया, आप भी अछूत हो हमारी दृष्टि में। तो क्या लिखा है, हाँ, सेंचो जी की तरफ से 100 रुपए भेंट के जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद उनको जो भी दानदाता है। तो ये बड़ी विशेष इस पे ध्यान दे सभी कायस्थ लोग और छत्री लोग, और जो बनिए हैं वो भी देखें। आपके हाथ का लिखा हुआ भी वांचने में पाप लगता है, देवी प्रसन्न नहीं होगी भैया। हाँ, अभी नवदुर्गा आ रही है। ये जो शूद्र लोगों का, हाँ, राजू अहिर की तरफ से भी 100 रुपए भेंट की जाते हैं। बहुत बहुत अच्छे साधुवाद, धन्यवाद आपको। तो देखिए ये क्या है, क्या लिख रहे हैं आप, सेंचो जी का भी धन्यवाद है। चलिए आगे बताइए, चले आगे बढ़ाते हैं। टाइम खत्म हो रहा शायद मेरा, 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर भी ले लेंगे। बारह हो गया था, 13वां देख लीजिए। अजीज मोरानी जी कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ लिखा है उन्होंने। अजीज मोरानी जी कुछ कह रहे हैं। जी देख लेते हैं। चलो लास्ट में ले लेंगे, डिस्टर्ब होगा है ना, लास्ट में ले लेंगे उनको। जी हाँ, देख क्या लेते क्या हैं, है? देख लेते हैं। देख लीजिए। मेरे मेरे हाँ मेरे मन से मरने से पहले मैं बोथ भूत, डे, अच्छा भूत है, बूथ, ओके, भूत, डे का जवाब जाऊंगा। गालिब, हैरिस, अमित और आपके चैनल को बोथ है नेम याद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा उर्दू वो है ना सर का लिखने का, तो हाँ थोड़ा सर सा ठीक दिक्कत होता है। है पढ़ने में। जी ओके, थैंक यू मुरानी जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब देखिए भगवान जाग गए हैं, भगवान जाग गए। एकावर्ण जल में से सैया से जी जाग गए। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा, वे दुरात्मा मधु और केवट अत्यंत बलशाली पराक्रमी थे, क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पैदा किया है, भगवान के कान से तुम पैदा हुए, तो उनको तो मत खाओ। हमारे यहाँ असुर बड़े खतरनाक थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर दोनों को 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अच्छा, भगवान को इतना टाइम लगा, देखिए आप, 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस के लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ हमारे देश में ये चलता रहा। इसका इतिहास में कई वर्णन नहीं है। हम पूरा भारत का इतिहास पढ़ते कि भाई मधु और केवट का जो युद्ध था वो 5000 साल तक चलता रहा। फिर दुनिया कैसे चली,
अरे भगवान ही अगर 5000 साल तक युद्ध करेंगे तो फिर दुनिया को कौन चलाएगा? भगवान विष्णु ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, कोई वर मांग लो। अच्छा, तो क्या वर मांगा? मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं वर मांगा, या यहां दूसरे किसी या वर से क्या लेना? सिख क्या लेना। हाँ, तुम ऐसा ऐसा वर मांग लो कि मेरे हाथ से मारे जाओ। अब कोई पागल होगा जो ये कहेगा कि साहब हाँ ठीक है, आपके हाथ से मर जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। हाँ नीचे देखिए। हाँ, ये फिर क्या है कि उनने मांग लिया कि ठीक है आपके हाथ से मर जाएंगे। तो उन्होंने एक भगवान से कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। अरे भाई मुझे बताइए कि अगर वो इतने शरीफ थे कि अपनी मौत खुद मांग रहे थे तो उनको लड़ने की क्या जरूरत थी? आप देखिए क्या करा भगवान ने, क्या करा भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अरे जब देवी को प्रकट कर लिया था तो भगवान को मारने की क्या जरूरत थी? उनको जगाने की क्या जरूरत थी? और देवी को मारना था तो फिर भगवान को क्यों जगाया? और भगवान को जगा लिया तो देवी को फिर आपने क्यों मतलब उसको आराधना की और उसको परेशान किया? तो ये सारी चीजें इस तरीके से लिखी गई है कि बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब चलिए अब महिषासुर की कथा पर आ जाते हैं। देखिए हम आपको थोड़ा सा बता दें, सब लोग पूरी दुनिया के लोग जहाँ पर सुन रहे हैं, जो भी विद्वान है, हमारे यहाँ पे एक असुर नाम की एक जाति जो झारखंड में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है, बिहार में रहती है, और ये जो बेल्ट है, जो आदिवासियों का बेल्ट है, वहाँ असुर जाति है। अच्छा, राक्षस भी एक जाति है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो असुर जाति है। और असुर जातियां और आदिवासी और पिछड़े, अच्छा हमारे कुछ अहिर भाई भी कह रहे हैं जेडीओ में महिषासुर का एक शहादत दिवस भी मनाया जा रहा है। इंटरनेट पे इसकी फोटो भी पड़े हुए हैं, गूगल पे जाकर के आप सर्च करोगे तो वो लोग कह रहे हैं, जो यादव लोग भी कह रहे हैं कि महिषासुर हमारा पूर्वज था, और आदिवासी असुर लोग भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे, इनकी मारा गया है। तो ये 9 दिन तक क्या शोक मनाते हैं। जैसे बहुत सारे आदिवासी कहते हैं कि रावण हमारा पूर्वज था, जैसे ब्राह्मण भी कहते हैं कि रावण हमारा पूर्वज था, तो रावण की भी जय जयकार हो रही है। तो देखिए हमारा जो इतिहास है वो 2 धारा में है, कोई राम को हीरो मानते, कोई रावण को हीरो मानते, कोई दुर्गा जी को हीरो मानते हैं, तो कोई मतलब महिषासुर को हीरो मानते। यह परस्पर विरोध में समन्वय का इतिहास है हमारा, कि कहीं ना कहीं इसकी एक हिस्ट्री है, और इससे कुछ ना कुछ सूत्र हमें मिलते हैं। वास्तव में आज भी असुर जाति है, और वो काली जाति है और आदिवासी जाति है। और महिषासुर वास्तव में महिष का मतलब होता है भैंस, असुर का मतलब तो हम जानते हैं कि असुर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सुरा ना पीता हो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो आदमी सुरा नहीं पीता है वो असुर है। असुरा, असुरा मतलब जिसके पास सुर ना हो, दारू ना हो, सुरा ना हो। और वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा है यो रक्षति राक्षसा, यानी जो रक्षा करता है वो राक्षस है। हमारे यहाँ पर जब आर्यों का आक्रमण हुआ और यहाँ पे पशुधन को उन्होंने पकड़ पकड़ के यज्ञों में काटना, और उसकी उनकी एक परंपरा थी, तो वो काटना चालू किया। तो यज्ञों में जब पशुओं को होम किया जाता था तो जो राक्षस लोग थे, असुर लोग थे, वो कहते थे कि भाई ठीक है तुम्हें खाना है तो खा लो, लेकिन ये देवी देवता के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर आपकी हत्याकांड क्यों करते हैं? तो इसलिए वो उनको राक्षस कहा कि तुम रक्षा क्यों करते हो? ये तो हमारा संस्कृति, एक कल्चर है। जैसे आज भी देखा होगा आपने, हम मानता रखते हैं, सभी समाज में मानता प्रथा होती है, और जहां भी देवी के मंदिर होते हैं, यानी जितने पूरे देश में मंदिर है, वहां पर बलि चढ़ती है। बिना बलि का चढ़े कोई देवी नहीं होती है। जैसे आजकल कुछ लोग उसको साकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अपन आते हैं फिर। तो देखिए वर्षों तक संग्राम होता रहा, देवासुर संग्राम चलता रहा। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। अच्छा, जिस प्रकार कृष्ण जी और इंद्र का युद्ध हुआ था वेदों में, उसी प्रकार यहाँ भी युद्ध हो रहा है। हाँ चलिए निकालिए तो बस इतना ही देखिए युद्ध। हाँ ऊपर 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 करिए, थोड़ा सा नीचे लाइए, नीचे लाइए। हाँ, तो अब क्या हुआ, उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों ने परास्त कर दी, और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। अच्छा, इंद्र एक उपाधि थी, एक पदवी थी। आने सेंट्रल एशिया को मान लिया अपन, या अफगानिस्तान वाला जो बेल्ट है वहां पर, तो यहाँ के मूल निवासी भी उस पे कब्जा करना चाहते थे, वो लोग इधर से करना चाहते थे, तो इंद्र का पद था। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि देवता लोग बहुत अच्छे थे, तो ऐसा नहीं है। देवता जो लोग थे उनको, वो जो देवता थे
वो वास्तव में सबाबी, कबाबी और शराबी थे। जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं देवता बहुत अच्छे थे और राक्षस गलत थे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अजीज मोरानी जी का फिर आया है, सर आई हैव सेड दैट बिफोर आई डाई आई विल डोनेट ऑल डोनेट दैट आई हैव लेफ्ट टू यू ऑल, प्लीज ट्राई ऑल, टू प्लीज रीड इट ट्राई टू रीड इट केयरफुली। केयरफुली। तो बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू धन्यवाद, पुरानी बहुत जी, बहुत आप साधुवाद, हम धन्यवाद। लोग के चैनल पे आते रहें, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसे साथी की हम लोगों को सख्त जरूरत है, आप इसी तरह आते रहें। बाकी चीजें तो कोई बात नहीं है, आप बस आते रहें, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हाँ, है। थैंक यू मुरानी जी। देखिए कबीर ने इस बारे में बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा है कि मर जाऊं मांगू नहीं मोरे तन के काज, और पर मारत के कारण वही ना आवे लाज। कबीर कहते हैं कि मैं अपने फायदे के लिए पैसा नहीं मांगूंगा जनता से, लेकिन समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अगर मुझे भीख मांगना पड़े तो मैं मांग सकता हूं। तो मर जाऊं मांगू नहीं मोरे तन के काज, और पर मारत के कारण वही ना आवे लाज। सज्जनों, प्रवचन करता हूं, पैसा लेता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा क्यों लेते हैं? अरे मुझे लाखों किताबें पढ़ना है, खरीदना है, अब क्या करें बताइए, वो कहां से आएगी? लाखों किताबों का पैसा कहां से आएगा? मुझे एक देश में बहुत बड़ा आश्रम डालना है, पूरे देश की जनता, पूरे देश के मतलब पूरी दुनिया के लोग वहां पर आए और ज्ञान की प्राप्ति करें। उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, और मेरी किताबें प्रकाशित करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है। चलिए, हमारे मंगेश जी वकील साहब है हाईकोर्ट मुंबई में, और सारे देवता छोटे, इनने भी दान दिया, धन्यवाद। सारे देव देवता छोटे बच्चे देव की देवता तरह छोटे बच्चे की तरह लड़ने लड़ भिड़ने में ही टाइम वेस्ट करते बैठे हैं। दुनिया में विकास और तंत्र ज्ञान एवं समाज की समता प्रस्थापित करना नो काम। थैंक यू हाँ, ये मंगेश आपसी जी। लड़ाई बहुत हुई है हमारे देश में। चलिए उसको निकाल लीजिए। अमित तिवारी जी का भी दान जी आया, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी 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 कुछ लोग बात करना चाहते हैं तो तिवारी जी और जो भी है सज्जन लोग जो है, मंगलेश जी उधर लास्ट में बात कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। कुछ करना चाहते हैं तो आप। जी हाँ, अमित तिवारी जी का आया है, नमस्ते सर, वीडियो लाइक और शेयर करो दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए देखिए, खत्म करते हैं अपन। तो देखिए क्या जी होता है, जी अब होता है देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कहा। यानी वो फिर भागे भागे शंकर जी और ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए कि भैया हमें तो मारा पीटा यार, ये तो असुर लोग बड़े खराब है, मूल निवासी लोग बड़े खराब है, तो है ना। तो अब क्या होता, भगवान बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा अधिष्ठाता बन बैठा है, यानी इनका सबका बाप बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने मतलब ये अहिर होगा, इसलिए महिष शब्द का यूज किया है इससे, समस्त देवताओं को दैत्यों की या सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। यानी देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र उसमें हार गए, और महिषासुर जीत गया। महिषासुर ने बेहतरीन राज किया, लेकिन आर्यों के अंदर नस्लवाद था, जैसे आज भी उनके अंदर नस्लवाद है हमारे भाई भतीजों में, कि भाई किसी भी हालत में ओबीसी एससी एसटी के लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, किसी भी हालत में ओबीसी एससी एसटी के लोग कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनना चाहिए, किसी भी प्रकार से ये लोग ना संत बनना चाहिए, ना विद्वान बनना चाहिए, ना वक्ता बनना चाहिए, ना ये पत्रकार बनना चाहिए। आपने देखा और टीवी पैनल पे बैठा रहता है तो इधर शर्मा जी, इधर दुबे जी, इधर तिवारी जी, इधर मिश्रा जी, इधर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, और राष्ट्र की समस्या पर चिंतन चल रहा है। उसमें एक भी अहिर नहीं मिलेगा, एक दिन नाई नहीं मिलेगा, कुमार, धोबी, दर्जी, गुजर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, ये नहीं मिलेंगे। यानी एससी एसटी ओबीसी का कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ नहीं, और राष्ट्र की समस्या पर चर्चा चल रहा, चिंतन चल रहा है। हमारे जैसे लोगों को नहीं बुलाएंगे वहां पर, तो बड़े बड़े विद्वान जो ओबीसी एससी एसटी में है उनको नहीं बुलाएंगे, किनको बुलाएंगे? एक ही जाति के लोग बैठ करके टीवी पर चर्चा कर रहे हैं। और देश के राष्ट्र, तो ये यहाँ पर ये हुआ कि जब असुरों का राज हो गया पूरे देश में, पूरे देश का जो सेंटर एशिया जो या अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, इस एरिया जो उसको स्वर्ग कहते थे, वहां पर कब्जा हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि इनका राज्य गलत था। हमारे यहाँ पर एक और राजा हुआ भागवत जी में जिसका नाम आता है राजा बलि, वो बहुत महान था, बहुत अच्छा राज्य किया था, लेकिन फिर भी उसका राज्य छीन लिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं फिर देवासुर संग्राम में क्या होता है, असुर इससे मतलब महिषासुर के साथ क्या होता है। आगे देखिए क्या होता है महिषासुर जी के साथ। केवल महिषासुर की कथा सुनाऊंगा मैं और खत्म करते हैं। इस प्रकार जी देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। अच्छा, इनको बड़ा दिक्कत आई कि भैया तुम क्या कर रहे हो यार। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अच्छा, अब देवी कैसे प्रकट हुई,
ये देवी हिस्टोरिकल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि देवी तो हिस्टोरिकल है। भाई कोई भी देवी देवता प्रकट हुआ तो उसका कोई बाप होगा, कोई माँ होगा, कोई पिताजी होंगे, वो कौन से सन में पैदा हुई, वो कौन से कॉलेज में पढ़ी, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, देश समाज के कल्याण के लिए क्या किया। लेकिन कल्याण के लिए नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका स्वर्ग पर कब्जा हो गया। यानी अगर वो इस देश पे कब्जा करे तो चलेगा, लेकिन ये लोग अगर उनके देश पे कब्जा कर ले या उनके राजपाट को छीन ले तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर एक नया देवता प्रकट किया जाएगा उनको मारने के लिए। तो क्या हुआ, उनकी बोहें तनी और मुंह टेढ़ा हो गया। किनका? भगवान शंकर जी का और विष्णु जी का। तब अत्यंत कोप में चक्रपाणी विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अमान अन्य देवताओं के शरीर से भारी तेज निकला और सब मिलकर के एक हो गए। अच्छा, देवी कैसे बनी? सभी देवताओं का जो शरीर इकट्ठा हुआ, उनके तेज से उनका शरीर बना। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजा उत्पन्न हो गई। चलो देखिए सज्जनों, ये भूत वाला जो पानी बता दूं मैं, ये पानी अभी तक कोई डाकन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, गंडा, ताबी, हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु, जो पूरी दुनिया के लोग मेरी कथा सुन रहे हैं वो पानी गायब नहीं कर पाए। और इसमें कोई भूत हो तो मैं पी लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं जहां भी प्रवचन होता हूँ ये बताता हूँ कि ये कुछ होता नहीं है, और अगर कोई हो तो सत्यानंद महाराज को खा जाए। चलिए आगे देखिए क्या होता है। अब देवी कहाँ कहाँ प्रकट हुई, देवी का शरीर के अंदर कौन कौन से अंग थे, किस किस के अंग थे, तो बताइए। अब आगे देखिए 17वीं स्लाइड देख लीजिए। हाँ, अब आप देखिए कि कैसे प्रकार उनके शरीर के अंग कहाँ कहाँ से प्रकट हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर करिए। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, यानी चंद्रमा ने स्तन भेजे, यानी देवी माता जी के स्तन जो बने वो चंद्रमा के तेज से बने, और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी उनकी कबर बनी, और वरुण के तेज से जंगा बनी और पिंडली बनी, और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। अलग अलग अंग किस प्रकार उनके पैदा हुए देवी के, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। चल में क्या लिखा है, तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न हो गए। अरे भाई, जब महिषासुर का राज आप छीन लोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन महिषासुर आपके आक्रमण करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए आगे देखिए, अगली स्लाइड देख लीजिए। हाँ, हाँ देखिए क्या होता है कि देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं का अच्छत करके खड़ी हो गई। तदंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित होने लगी। चिचुर नामक एक महान महिषासुर नायक था, उसका सेनापति था, वो भी था, देवी के साथ युद्ध करने लगा। और अंत में दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। हो सकता है चमार लोगों ने लड़ा हो। 60,000 रथियों के साथ, मतलब अहीरों के साथ चमार लोग भी थे, या आदिवासियों के साथ चमार लोग भी होंगे। 1000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर के महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने के लिए, हाँ चलने दीजिए उसी को। देखिए आप क्या लिखा है, 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर। है भैया, इतना बड़ा कौन सा युद्ध का मैदान होगा जहां 1 करोड़ रथ इकट्ठे हुए हों। और आप देखिए असीलोमा नामक महादैत्य था 5 करोड़ रथ वाली, अभी 1 करोड़ पे थे, 5 करोड़ के रथ लेकर के आ गए। फिर आगे देखिए 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी युद्ध करने के लिए लेकर। मतलब इतनी ज्यादा फेंकी गई है। अभी आप मुझे बताइए कि चाइना की दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी सेना है, उसके 5 करोड़ सैनिक नहीं है, हैं? लेकिन अभी तो अरबों पे बात जाएगी। आगे देखिए आप, अरबों पे जाएगी बात। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में हमारे पूर्वज बड़े माहिर थे। ये क्या है, इंडोमिनस रे, है ना, इंडोमिनस रे, इंडोमाइनस, हाँ रेक्स। जी जी, सत्यानंद जी पूरा पोस्टमार्टम का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। दोनों को नमस्कार, कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। थैंक यू
थैंक यू धन्यवाद, इंडोमिनिस्ट्रेक्स धन्यवाद। जी। देखिए, मेरा पोस्टमार्टम करने का मकसद यही है कि हम यथार्थ को समझें। देखिए, बीमारी को अगर समझना है हमें, तो उस बीमारी के रहस्य को समझना के लिए हमें उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। हमारी जितनी भी आजकल परंपराएँ या हम जो कुछ दुनिया में मान रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों का हाथ है। देखिए, मैं आगे बताऊँगा, आज भारत में जगह-जगह बकरे काटे जाते हैं। नौमी के दिन क्यों काटते हैं, दशहरे के दिन बकरा क्यों काटते हैं, तो इसके रहस्य हम बताएँगे। दारू क्यों पिलाई जाती है, इसके रहस्य भी अभी आगे निकलने वाले हैं। अब लोग पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है, और कोई बता देता है तो तुम वामपंथी हो, तुम भीमटे हो, तुम नवबौद्ध हो, तुम नक्सली। अरे भाई, तू पढ़ तो ले शास्त्र में क्या लिखा है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, इसी को देख लेते हैं। इस प्रकार आप देखिए, इस प्रकार अपनी सेना का सहार होता देख अब क्या हुआ, देवी भारी पड़ गई, तो महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्राण करना प्रारंभ किया। अच्छा, महिषासुर ने जो था उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब आगे क्या हुआ, किन्हीं को थूतन से मारकर, किन्हीं को खुरों से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सिंगों से विदर्ण करके, कुछ को गणों को वेग से सीनात करके, कुछ को चक्कर देकर के, किन्हीं को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर बासुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इस जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। अब पृथ्वी भी फट गई साहब, इतना बड़ा महिषासुर था। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। अच्छा, प्रलय आ गया, बिल्कुल सुनामी आ गई, इतना खतरनाक आदमी था वो। चलिए आगे देखिए। चलिए अब ये देखिए क्या होता, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ भी है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, नीचे करिए इसको। हाँ देखिए, विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। अरे भाई, कितना झूठ बोलोगे। अभी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या करीब 7 अरब है, यहाँ भारत में 5 अरब तो सैनिक थे। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भारत में करीब 1.5 अरब लोग हैं। वहां 5 अरब तो दैत्यों की सेना थी। वो तो केवल रथ पे बैठे थे, घुड़सवार अलग थे, पैदल अलग थे। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर के वहां देवी से युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र, मतलब करोड़ों करोड़ों हजार रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर के घिरा खड़ा। इतना बड़ा मैदान कहाँ होगा भैया भारत में। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, 5 करोड़ लोगों को इकट्ठा, 5 अरब लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ाइए। अच्छा, इसीलिए कबीर ने, रविदास ने, बुद्ध ने, मतलब बुद्ध ने तो नहीं, लेकिन महात्मा जो ये महात्मा फूले ने, और हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद, इन्होंने निराकार ईश्वर को मानने की वकालत की है। ये जो साकार ईश्वर में तो यही बहुत सारे घाल बैल इन्होंने कर रखे और इतने सारे लप्पे झप्पे दिए कि उस पर विश्वास करना और बड़ी दिक्कत आती है। चलिए, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात ले लीजिए, फिर करते हैं। जी जी, मोरानी जी, ऑल क्रेडिट गोज टू आवर बाबा साहब अम्बेडकर who has motivated us all to have scientific temperament। जी, बहुत अच्छी बात कही है, और ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है बाबा साहब को, जिनके कारण ही आज ये मूवमेंट है, लोगों में इतनी बड़ी सोच पैदा हो पाई है कि हम लोग डटकर इनके स्क्रिप्चर्स को सामने ले आ पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा है। बाबा साहब हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, संतराम बीए हुए, या महाराजा सिंह भारती हुए, पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, या हमारे उत्तर भारत में जो रामस्वरूप वर्मा हुए, महाराजा सिंह भारती हुए, इन लोगों का जो मोमेंट रहा है, और जगदेव बाबू हुए, बहुत सारे जो लोग हुए महापुरुष जिन्होंने काम किया है। इधर तर्कशील सोसाइटी ने काम किया है बड़ा, जो तर्कपूर्ण तरीके से। तो अब चलिए आप आगे देखते हैं अपन। सभी को धन्यवाद, तिवारी जी को। हाँ, खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अच्छा, फिर उसने हाथी का रूप धारण कर लिया। उस समय महादेवते ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों को, 3 लोगों को व्याकुल कर लिया। अच्छा, ये देवी उससे लड़ रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या तमाशा देख रहे थे? तो ये भी तो देवता थे, ये भी तो भगवान थे ना। और बाकी देवता क्या कर रहे थे? देवी लड़ रही थी बेचारी अकेली।
तब क्रोध से भरी हुई जग माता चंडी का बारंबार उत्तम मधुपान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। अच्छा, ये मधुपान यहाँ पे क्या है? मधु मतलब दारू है। यहाँ पर मैंने पिछली बार बताया था ना, मधु का मतलब युद्ध के मैदान में कोई शहद नहीं चाटता आदमी, वो दारू होता है। तो देवी दारू पीती थी। तब क्रोध दारू में भरी, पीकर, हाँ देखिए, जगन जगन माता चंडी का बारंबार उत्तम मधु का पान करके वो लाल आंखें करके हंसने लगी। यानी मधु का पान किया, दारू पिया तो लाल आंखें हो जाती है। अच्छा, एक बार मैं प्रवचन करने गया था एक एरिया में, तो वहां से लौटते हुए हम एक माता जी के मंदिर तरफ चले। लोगों ने कहा कि महाराज जी इधर आइए और देखिए माता जी का मंदिर है। तो मैं गया वहां पर, तो वहां दारू चढ़ती थी, तो बड़ी एक दारू की दुकान लगा रखी थी। तो मैंने वहां पे बाटलों को देखा और देखा कि भाई इसमें ये मतलब कौन सा मूल्य, कौन कौन सी ब्रांड है। तो मेरे को शिष्य कहने लगे और वो लोग कहने लगे, अरे कि महाराज जी इसको हाथ में मत लो, आप साधु संत हो तो या आप अपवित्र हो जाओगे। मैंने कहा देवी पीने से अपवित्र नहीं हो रही है, मेरे को सिर्फ उसका मूल्य देखने से अपवित्र हो जाऊंगा। अब वैसे मैं दारू का बहुत घोर विरोधी हूँ सज्जनों, क्योंकि दारू ने मानवता का बहुत नाश किया है। फिर लिमिट में, यानी दारू भी अगर दवा के माफिक लिया जाए तो वो मतलब शरीर के लिए फायदेमंद रहती है, लेकिन ना पिए तो बेहतर है, क्योंकि दारू पीने से बहुत हानि होती है। हम देखते भाई कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का एक्सीडेंट होता है, कई सारी बीमारियां होती है। तो दारू नहीं पीना चाहिए। देवी देवता पिए तो उनकी बात अलग है, क्योंकि स्वर्ग में तो मिलती है एक से बढ़कर एक ब्रांड। और बहुत सारे धर्मों ने कहा कि यहाँ नहीं मिलेगी आपको, यहाँ तो मत पियो दारू। अरे वहां परमात्मा अपने हाथों से पिलाएगा, एक बैग से बढ़कर एक, मजा आ जाएगा, ऐसी दारू मिलेगी। अब चलो आगे देखिए देवी ने और क्या किया है। अब आप देखिए, उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसे फेंके गए पर्वतों को चूर्ण करने लगे। वो पर्वत उठा उठा फेंकने, बोलते समय उनका मुख मधु के मद से, यहाँ पे देखिए उसने थोड़ा हिंदी में नहीं लिखा, उसने संस्कृत में, मुख मधु से ना दारू से, दारू के मद से। अब अगर सेहत में तो कोई मद नहीं रहता, मद यानी नशा, के लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी दारू पी के आदमी क्या होता है, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लग जाती है और आंखें लाल हो जाती है। तो देवी ने दारू पी तो उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी, आवाज लड़खड़ाने लगी। आपने देखा होगा दारू पीने वाला आदमी अंड बंड बकने लग जाता है। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं ना दारू पीती हूं, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। चलो इसकी संस्कृत में निकाल लेते, थोड़ा ऊपर आ जाए ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान हो जाएगा, नहीं तो कहेंगे कि महाराज जी ये हिंदी अनुवाद गलत किया है, ये है वो। हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। हाँ ये देखिए, हाँ बस यहीं से हो जाएगा। हाँ बस इतना इसे देखिए। साचातार प्रतीतांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत करैहा उवाच तम मधु। ये मद शब्द पे ध्यान देना, मदोद धूत मुखाराग कुलाक्षरम। ये मद से उनका जो चेहरा है वो लाल हो गया था, आंखें लाल हो गई थी। गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यावती पिबाम्यहम। मैं जब तक दारू पी लेती हूं, जब तक मूढ़ तू गर्ज ले, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तेरे को अब दारू पी करके मजा चखाऊंगी। चलिए आगे निकलते, टाइम शायद खत्म हो गया मेरा। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ताकि देश और दुनिया की जनता को लाभ हो और उसको शेयर करना और सुनना आसान हो, इसलिए हम लाइव स्ट्रीम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। चलिए आगे क्या होता है। जो मधु केवट का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, अष्टमी और चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्यम का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी प्रेमी जनों के वृक्षों का कष्ट नहीं होगा। यानी प्रेमी जो रहेंगे या हमारे खास टचेबल लोग रहेंगे या क्लोज फ्रेंड रहेंगे, उनका भी विक्षोभ नहीं होगा। अगर देवी जी का ये कथा को अगर आपने सुना है, कितना फायदा देखिए, मैंने आपको कथा करी है। अब प्रेमी का प्रेमी हो तो उनका पति पत्नी का विक्षोभ नहीं होगा, दोस्तों की वो नहीं होगा, और आपके घर में गरीबी होगा तो वो दूर हो जाएगी। ऐसा भी ये कहने की बात है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए बलि का भी देखिए,
अच्छा, अब देवी जी की पूजा कैसे करनी है इस पर भी बताया उन्होंने कि मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, यानी दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूं और सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है, मतलब देवी वहां रहती है। अब कैसे करना, पूजा कैसे करनी है? बलिदान देना, यानी कोई बकरा बकरी काटना, आपको बलिदान देना, पूजा होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पूरा ये देवी देवता के नाम पर इस प्रकार बताया जाता। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, यानी आपको अगर तरीका नहीं पता है कि बलि कैसे करना है, पशु बलि जो देते हैं ना, बकरा बकरी काटते हैं, मुर्गा मुर्गी काटते हैं देवी देवताओं के नाम पे, तो दे सकते, पूजा होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। देवी ने कहा कि आपको अगर विधि नहीं आती है कि बकरा कैसे काटना है या कैसे पूजा पाठ करना है, तू तो कैसे भी करके काट दे, खिला दे, और मैं तेरा कल्याण करूंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी। सर, तत्काल जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर, जो हमारे भात्यम को भक्ति पूर्वक सुनेगा उसको भी धन्य। देखिए क्या लिखा है, बंधु बांधवों से युक्त हो जाएगा, बड़ा परिवार, धन धान्य पुत्र से संपन्न हो जाएगा। अरे मजा आ जाएगा भैया, आप सबने कथा सुनी है तो ये सब कुछ मिलेगा आपको, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। कुछ दानदाताओं के नाम भी ले लीजिए, आखिरी में इसका संस्कृत निकाल लीजिए, ताकि क्या है कि लोगों को पता चल जाए बलि लिखा कहाँ है। हाँ, ये क्या लिखा है जी, इंडोमिक्स रेक्स जी, ये क्या है? इसे अच्छी काल्पनिक स्टोरी तो मैं लिख दूंगा, मार्वल और डीसी की स्टोरी ज्यादा सेंस बैठती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी किताबें एक्चुअली ना, जो टुन्नी लोग हैं वो कभी पढ़े ही नहीं है। अगर वो पढ़ लेते ना अपनी किताबें, फिर उन्हें पता चलता कि कितनी बड़ी गप हाँकी गई है इनकी किताबों में। वही किताबें हम लोग, हमें खोलकर दिखाना पड़ता है कि भाई ये चीजें ना यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए जी इसका संस्कृत अच्छा, निकाल लीजिए ऊपर, ताकि पता चल जाएगा कि ये बलि लिखा के नहीं लिखा, नहीं तो कि वो अनुवाद में गड़बड़ कर दी, तुम वामपंथी हो, ये हो वो है। जी जी, अब वो निकाल लेता हूँ मैं। हाँ, ब्लू लेबल मिलेगी क्या? उस ओसा तो बहुत महंगी है भी। अच्छा, दारू का नाम होगा, है ना? हाँ, जी देखिए बलि देखिए पूजा, ये ये लिखा है बलि पूजा, ये बलि पूजा देखिए आप सब हम्म। लोग, है ना? बलि देखिए क्या लिखा है, जाना आता, मतलब जानते हुए ना जानते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। पापी ऊपर भी बलि बलि प्रदान, प्रदाने लिखा है। हाँ जी बलि प्रदान, ये ऊपर भी लिखा बलि प्रदान रे पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे, यानी सर्वम में तच्चारितमुच्चार्थम श्राव्य व्यवचा, है ना? तो ये बलि तो देना भी है, बिना बलि के काम नहीं चलेगा। देवी को दारू भी चढ़ाइए। हम तो जहाँ भी मंदिरों में जाते हैं, मैं कई जगह गया हूँ मंदिरों में। एक बार क्या है, मेरे एक चेले ने पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा था। वैसे बहुत सारे अंधविश्वासी लोग भी रहते हैं, तो मुझे क्या है, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं कि महाराज जी आप भी आ जाना, तो मैं चला गया था। तो वहां देखा कि देवी को पान के बीड़े भी खिलाए जा रहे थे, दारू भी चढ़ाई जा रही थी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। दारू का भी लिखा, पान की बीड़ा भी, आखिरी खत्म करते हैं, है ना? ज्यादा हो जाएगा, है ना? भक्त लोग नाराज हो जाएंगे, महाराज जी आपने तो पूरे ही बता दिया, क्या बात है। सज्जनों, हमें इससे प्रेरणा मिलना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। देखिए हमारे देवी देवता मांस खाते थे, बकरा खाते थे, मस्त रहते थे और दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, ये हमारा कल्चर है। अब ये वामपंथियों की देन है, ये मुल्लों की देन है, ये भीमटों की देन है, ये कहने की जरूरत नहीं यार भैया। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने रखा ना, ये तो हजारों सालों से देवियों की पूजा होती है, पाठ होती है और बलि चढ़ती है। ये तो हमारा कल्चर है। चलिए क्या लिखा है, सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने और ग्रह जनित पीड़ा, भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा आत्यम श्रवण करना चाहिए। कोई समस्या हो तो भैया, अगर बुरे सपने आते तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करो। और बाल ग्रहों के आक्रांत और बालकों के लिए भी यह महात्यम शांतिदायक है कि मनुष्य के संगठन में फूट होने पर अच्छे प्रकार मित्रता कराने वाला, एकता भी हो जाएगी देश में इसके पाठ से, का नाश करने वाला है। मेरा यह सब महात्यम मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, अच्छा पशु मिलेगा आपको। अच्छा पूजा कैसे करना, देखो देवी जी बता रही है, पशु चाहिए भैया। अगर आप देवी की पूजा करना चाहते हैं तो पशु तो काटना पड़ेगा। पशु पुष्प आर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करें। आगे निकाल लीजिए थोड़ा, पशु तो चाहिए, बकरा तो काटना पड़ेगा देवी के सम्मान में। अच्छा ये मैं सारे देश की और दुनिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ। अच्छा बकरा काट के फिर भोजन भी करवाना आपको। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से, दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी साधना की जाती है उससे
मुझे जितनी प्रसन्नता होती उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाता है। अच्छा, आपने कथा सुन ली तो 1 साल का पुण्य मिल जाएगा। कितनी बड़ी, मतलब माता जी ने कितनी बड़ी कृपा करी, उन्होंने बता दिया कि भाई तुम 1 साल तक पूजा पाठ करोगे, इससे अच्छा तुम ये मेरी कथा का महत्व श्रवण कर लो, मजा आ जाएगा। चलिए, फरीसिया जी क्या कहते हैं, आगे निकालिए। स्वामी जी अच्छा काम कर रहे हैं आप और सर जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए देखिए आगे क्या लिखा है। निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव पड़ जाने पर, अच्छा कोई अगर ऊपर निर्जन स्थान में कोई लुटेरा आ जाए, डकैत तकेत पड़ जाए, सिंह व्याघ्र जंगली पशुओं से भी इसमें फायदा हो जाता है ना। क्या है लिखा है, ये थोड़ा इसे हटाइए, फरीसिया जी को हटा दीजिए तो यहाँ दिखने लग जाएगा मुझे। जी जी जी, ओके ओके ओके। हाँ, इनका कमेंट हटा दीजिए। हाँ, ये देखिए, कुपित राजा के आदेश से बद्ध और बंधन के स्थान पर जाने पर क्या होता है, यानी सारी समस्या की हल है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सब समस्या का हल हो जाए। चलिए आगे क्या देखते हैं, महामुनि। अच्छा, मार्कंडे जी कहते हैं, मार्कंडे जी कहते हैं, मार्कंडे पुराण में भी आया इसका वर्णन। महामुनि इसलिए विरक्त होकर के वे राजा और वे से तत्काल तपस्या को चले गए। अब क्या हुआ था, महामुनि ये वचन सुनकर के राजा सूरत ने उत्तम व्रत करने का पालन करने वाला महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। यानी महर्षि ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे धन धान्य चाहिए तो आप देवी का वो करो। तो वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वेश उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बना करके पुष्प, धूप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अब पहले तो आहार धीरे धीरे कम किया। अच्छा, 9 दिन का व्रत करते ना, तो ये 9 दिन का व्रत करने का, निराहार होने की जो परंपरा है ये वहां से आई है। एकाग्रचित होकर के देवी का करने लगे। फिर वे दोनों अपने शरीर से रक्त प्रोक्षित बलि देते हुए, अच्छा अपने शरीर को काट करके, जैसे बहुत सारे लोगों देखा होगा, अभी नवरात्र आएंगे बहुत सारे लोग जीवान काट लेंगे, कोई कान काट लेगा, कोई अपनी औरत को मार देगा, कोई बच्चे को मार देगा। तो ये मनुष्य को ये बलि देने की जो परंपरा है, इंसान भी अपने आप को भी बलि दे देते। मूर्खतापूर्ण बातें, कोई भी देवी देवता ना तो आपके बच्चे को मांगता, ना अपनी पत्नी को, ना कोई पशु को मांगता है। ये तो कल्चर है। देखिए प्राचीन काल में आदमी क्या सोचता था, वो सोचता था कि मैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने मुर्गे को, बकरे को काट दूंगा, भैंस को काट दूंगा, गाय को काट दूंगा, या और भी दूसरे पशु रहते हैं जिनको खाया जाता था, तो देवता मुझ पर प्रसन्न हो जाता है। वो जो भी खाता, आज भी बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं उस थाली के, ये भगवान अन्न देवता है, और ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और पहले देवता को बुलाते, भगवान को बुलाते, भगवान थोड़ा तुम भी खा लो, एक तरफ एक कलेवा लेकर के डालते और फिर पानी डालते। तो ये कल्चर है सभी जगह पूरी दुनिया में। पहले देवता को धन्यवाद देते। अच्छा, पहले आदिमानव को रोटी मिलना भी बड़ा मुश्किल था, आज भी गरीबों को खाना मिलना मुश्किल है, तो वो बेचारे उसको देवता ही मानते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है आखिरी में, अपने अपने रक्त से, मतलब वो अपना रक्त काटने लग गए थे, अपने हाथ पैर काट के चढ़ाने लग गए थे, या जीवान जैसे रावण ने चढ़ा दी थी, ऐसी कथा है। चलिए आगे निकालिए, खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ, अब आपके आगे क्या लिखा है, हाँ थोड़ा इसकी अंग्रेजी, इसकी संस्कृत में निकाल लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ताकि ये पता चल जाए लोगों को। हाँ ये देखिए, रुधिराक्तेरवलीनामांशेरशुरया नृपा। अच्छा, यहाँ पर एक बदमाशी भी करने की प्रयास किया, ब्रैकेट में लिख दिया है कि बलिमांश आदि पूज्यम विप्रवर्ज्य मरे मयेरिता, यानी आपको रुधिर रक्त से, यानी खून से खून चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है, मांस चढ़ाना है, दारू चढ़ाना है देवी के नाम पर राजा को, पर ब्राह्मण को नहीं चढ़ाना। मतलब ब्राह्मण को, ये उस समय लिखा गया जब ब्राह्मण लोग शाकाहारी आंदोलन के प्रभाव में शाकाहारी होने लगे थे, तो उस समय लिखा गया। देखिए क्या लिखा है, 18 भुजा वाली महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी ये विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कहलाती, वे ही पुण्यों को पापों की अधिकारी, संपूर्ण लोक की महेश्वरी। चलिए आगे नीचे निकालिए, और क्या लिखा है, थोड़ा सा और नीचे निकालिए। हाँ देखिए क्या लिखा, हाँ नीचे 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 वहीं पे, उसी में नहीं, वही था ना, वो जो पिछला वाला था, वो पिछला वाला था। हाँ जो मैंने बताया था ना, हाँ देखिए ये क्या लिखा है, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ देखिए, नहीं इससे पहले वाला, 26 वाला इससे पहले वाला, ओके हाँ 26 वाला निकाल लीजिए। हाँ देखिए नीचे ये लिखा है, अर्घ्य आदि, देखिए अर्घ्य आदि से आभूषणों से गंध पुष्प अक्षत
धूप आदि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से रक्त सिंचित बलि से खून की धारे लगा देनी है। आज भी देखा होगा गढ़ी माता का जो मंदिर होता है वहां पे नवरात्रि में करीब करीब लाखों मतलब पाड़े काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं। अब इंटरनेट पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखो गढ़ी माता मंदिर है, असम की देवी का जो कामाख्या मंदिर है, और बड़े बड़े मंदिरों में बलि दी जाती है। हमारे यहाँ भी मंदिर में बलि दी जाती है। मैं एक बार गया था तो मैंने पंडों का इंटरव्यू लिया, यहाँ से थोड़ा दूर था। मैंने कहा भैया मैंने सुना कि यहाँ पर भैंसे काटे जाते थे या भैंसे चढ़ते थे। उन्होंने कहा कि आज भी चढ़ते हैं। तो मैंने कहा क्यों, आज क्या कैसे चढ़ाते हो? कि आज हम क्या है कि उसका कान आन काट देते हैं और बस ऐसे ही उसको छुट्टा छोड़ देते हैं। तो आज भी कई जगह भैंसे की बलि दी जाती है। तो रक्त सिंचित बलि से और मांस से और मदिरा से। चलो अब अगला निकाल लीजिए 27 वाला। हाँ, देवी का पूजन करें। अब देखिए ब्रैकेट में कर दिया उनने, राजन बलि और मांस आदि से दी जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई। मतलब बनिया कर सकता है, कायस्थ कर सकता है, ठाकुर साहब कर सकते हैं, ओबीसी के लोग कर सकते हैं। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। ये कब लिखा गया था? बुद्ध और महावीर के बाद, जब क्या है कि शाकाहारी आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अब देखिए देवी जी को तंबाकू भी खिलाना है, पान का बीड़ा भी खिलाना है, लौंग भी मिलाना। उसमें क्या लिखा है? प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबुल आदि सामग्रियों से भक्तिभाव से निवेदन करके देवी की पूजा करना चाहिए। चलिए आगे निकाल लीजिए फिर, है ना? ठीक है, छोड़िए इसको, जल्दी जल्दी खत्म करें, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। चलो नीचे क्या लिखा? हाँ, जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार, नीचे क्या लिखा था? जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा द्वारा पूजन का विधान है। कितना अद्भुत लिखा है कि जो लोग मांसाहारी और मदिरा का व्यवहार करते हैं वो देवी को मांस नहीं चढ़ाएंगे, मदिरा। लेकिन शेष लोग मांस मदिरा नहीं खाते, उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब देवी को चढ़ता है, स्पष्ट उल्लेख है यहाँ पर, देवी को पसंद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ाइए। खत्म करते सज्जनों, टाइम हो गया है। हाँ, ये तांबुल आंबुल भी आ गया है। जब ये कथा लिखी गई थी उस समय हमारे देश में पुर्तगाली आ गए थे शायद, और तंबाकू की खेती होती थी या तंबाकू वहां से आया जाता था। देखिए क्या लिखा है? माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ दिव्य तांबुल अपने मुख से ग्रहण करो, लवंग की कली चुबोकर। लौंग चुबाना उसमें, इसमें जो पान का बीड़ा बनाया जाएगा, चुबोकर उससे बीड़े लगाए जाते, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। उनमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं। यह तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। बेहतरीन पान का बीड़ा देवी जी को खिलाइए, पंडित जी को भी खिलाइए, क्योंकि उनकी आड़ में हमें ही खाना है। चलिए खत्म करिए, आगे निकालिए। शायद खत्म हो गया जी, खत्म, लास्ट था ये जी, लास्ट था। चलिए सज्जनों, मैं आपको और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये भूत प्रेत डाकन चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है। मैंने पूरी दुनिया के देवी देवताओं को चुनौती दी थी, और पूरे भूत प्रेत डाकन चुड़ैल जन्नाथ को, ये सब क्या, ये पानी पी रहा हूँ, ये भूत प्रेत वाला। ना कोई भूत होता, ना प्रेत होता है, ना डाकन चुड़ैल होती है। पूरी दुनिया में आप देखो, अंग्रेज पूरी दुनिया में चले गए, उन्होंने हजारों नदियों को पार किया, पहाड़ों को पार किया, गुफाओं को पार किया। और अभी डिस्कवरी चैनल पर अपन देखते हैं, बेयर्स को देखते हैं और बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जंगलों में जाते हैं, आराम से रहते, कोई भूत प्रेत नहीं मिलता है। हम घर में ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें हजारों सालों से ये बताया गया कि भूत होता है, प्रेत होता है। किसी को भूत मिल जाए तो जरूर बोलना, वो सत्यानंद महाराज को खजा। तो सज्जनों, कुछ लोग देखिए, अब बात ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोगों के कमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए, अच्छे वाले हों तो। मैं अब सब सारे दुनिया के लोगों और बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी देवी देवता का अपमान करना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देवी देवता के नाम पर हम अंधविश्वासों के शिकार ना हो। ठीक है, आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन उसका इतिहास देखिए। आप देवी को माने, लेकिन एक बार आप कम से कम इतनी छोटी सी किताबें तो पढ़ लें कि भाई देवी का इतिहास क्या है क्या नहीं है। पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर आपको उचित लगे तो आप उसे कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हमारा एक चेला था, मुझे बताया उसने कि गुरुजी, मेरे पिताजी ने 9 दिन का व्रत किया और 9 दिन में उनकी आंतें जाम हो गई। यानी उन्हें, अभी बहुत सारे लोग ऐसे व्रत करते कि जो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, तो उनकी आंतें जाम हो गई, और वो गरीब परिवार था, उसका इलाज करवाने के लिए उनको भैंसें बेचनी पड़ी और वो परेशान हो गए। तो बहुत सारे लोग व्रत करने के चक्कर में मर जाते हैं।
बुद्ध ने कहा है कि केवल 5 व्रत करना है, पंचशील का करना है। दयानंद सरस्वती भी सत्याग्रह प्रकाश में कहते हैं कि दूध पिलाने वाली माता को, गर्भवती माता को, किशोरी बालिकाओं को और युवा लोगों को किसी प्रकार के व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसको खट्टी दकारे अगर आ जाती है तो उसको कर लेना चाहिए, जो ज्यादा मोटा हो रहा है, ज्यादा प्रोटीन बचा है, और वो भी किसी देवी देवता के नाम पर। आप यूं ही मत खाइए, क्या दिक्कत है। तो सज्जनों, मेरा आपसे यही आग्रह है, जी जी, मेरा आपसे यही आग्रह है कि ये जो किसी भी प्रकार के व्रत ना करके हमें शरीर को हष्ट-पुष्ट करना है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस के लोग देखिए, उनकी आयु बढ़ रही है। हम तो क्या है, हमारा सीना संदूक, हाथ पैर बंदूक हो रहे हैं। हमारी जो छोटी-छोटी बालिकाएं, भारत में 80% महिलाएं एनीमिया के शिकार है, रक्त अल्पता के शिकार है। मासिक धर्म में उनका रक्त निकल जाता है, फिर बच्चा पैदा होता है तो वो निकल जाता है। तो इस तरीके से उनका शरीर पहले ही कमजोर होता है और उन पे इतने प्रकार के उपास और इतने प्रकार के ये लगा दिए जाते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी भी 9 दिन तक नंगे पैर घूमती है। अब इसमें नंगे पैर की तो कहीं भी दुर्गा सप्तशती में कोई आया ही नहीं, फिर भी लोग नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो हम अंधविश्वासों को ना माने, और ठीक है, आपकी श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन हम हिस्ट्री को समझें, देवी देवताओं की हिस्ट्री को समझें, और उसके हिसाब से आपको जो उचित लगे वो करें। मेरा सिर्फ इस प्रवचन का मकसद यही है, सज्जनों की भारत की जनता बुद्धिवादी और मानवतावादी बने, और वो अंधविश्वास से मुक्त होकर के, और हमारी जो ऐतिहासिक पौराणिक कहानियां हैं देवी देवताओं के नाम पर जो रची गई, उनको समझने का प्रयास करें। जिन लोगों ने दान दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने ना दिया उनका भी धन्यवाद, कमेंट करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। और मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा मूल मकसद देश की जनता को जागरूक करना है। और अंत में, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, इसलिए बात ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। साइंस जर्नी जी, आज इस कथा के माध्यम से मैंने जो बातें बताई हैं उस पर अपना फीडबैक दें और हम कार्यक्रम को खत्म करते हैं। या कुछ लोग बात करना चाहते हैं तो बात करवा दीजिए, जो अमित जी, तिवारी जी और कोई खास लोग होते हैं। जी जी, ओके, थैंक यू स्वामी जी। आपने पूरी तरह से जो दुर्गा सप्तशती था उसको ओपन करके दिखा दिया, किताबी खोलकर दिखा दिया। मैं यहाँ पे साथियों आप लोगों से ये कहूंगा कि जो भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को झोंक रहे हैं कि दुर्गा पूजा करो या खुद कर रहे हैं, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहे हैं उसकी किताब खोलने पर यह पता चल रहा है कि उसमें गुदा की बातें आ रही है, गुदा छू कर पूजा पाठ करो, उसके जो है नितंब स्तन और इस तरह की बातें आ रही हैं। फिर इसके बाद से उसे बलि की बात आ रही है, आप दूसरी तरफ तो शाकाहार का ढोल पीट रहे हो और वो कह रही है कि मैं मुर्गा मीट और बकरे खाऊंगी, भैंसे खाऊंगी, इस तरह की वहां बातें चल रही है। इसके बाद भी वो दारू पी के लड़ाई कर रही है। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे या आप लोग जो हैं ये दारू पी के यही सब काम करें, लड़ाई झगड़ा करें और ये करें और ये करें? मतलब आप किसी की पूजा कर रहे हो, उसको अपना आइडियल मान रहे हो और उसका चरित्र इस तरह से उनकी किताबों में लिखा हुआ है। क्या यह हमारे आइडियल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। काल्पनिक कथा तो है ही, इट्स ओके, लेकिन जो आप पूजा करते हो कि इसमें हमारी संस्कृति झलकती है, इससे हमें कुछ सीख मिलती है, ये हमारी संस्कृति, क्या ये हमारी संस्कृति है? दारू पी लेना और इस तरह की गंदी संदी बातें करना और ये करना, बकरे काटना और ये काटना और दूसरी तरफ शाकाहार का ढोल। तो जो भी साथी देख रहे हैं, जो लोग धार्मिक हैं या जिनके घरों में ये चीजें मनाई जा रही है, वो एक किताबों को लेकर अपने घर परिवार को दिखा दीजिए कि भाई ये जो जिस देवी की पूजा कर रहे हैं ना, जहां से आप जानते हो इस देवी की, उसकी जो किताबें हैं ना, उसी के अनुसार आप उसको जानते हो और उस किताबों में क्या लिखा हुआ है, ये खोल के दिखानी बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि दुर्गा पूजा आ ही रही है, इस वीडियो को आप लोग हर घर में शेयर करके सभी लोगों को दिखाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियोस के जो इंपॉर्टेंट लगे, और फिर जो है इन सबको हर जगह दिखाना बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं आज के इस सेशन के लिए, खूबसूरत सेशन के लिए, और साथ ही सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। शिक्षित बनाए श्रद्धा भगाए आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई ओपिनियन देना हो तो सिर्फ पूछना हो तो एक प्रश्न आप ले लीजिएगा। जी जी, अपनी माइक अनम्यूट करें। हेलो सर। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है। हाँ, बस मैं तो यूं ही आ गया था। मेरी पास तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं है। ठीक है सॉरी, मैंने आपको ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू, ओके ठीक है, खत्म करते हैं। ओके, तो आज का हम लोग यही सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सभी को, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ओके।